हेलो एवरीवन। जैसे तैसे करके इंसान पैसा तो कमा लेता है और पैसा कमाने के साथ साथ खर्चे भी इतने बढ़ जाते हैं कि पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगी और इसमें कुछ पॉइंट थोड़े आध्यात्मिक से जुड़े हैं, तो उनको भी थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपका पैसा बहुत बच सकता है। क्योंकि देखो, पैसा कमाना अलग चीज होती है, पैसा बचाना अलग चीज होती है। तो पैसे बचाने पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। तो अगर हम कमाने पर ध्यान दे रहे हैं तो कमाने के साथ साथ हमें अपने पैसे बचाने पर भी ध्यान देना होगा, तभी आगे जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने कमाए हुए पैसे को सबसे पहले भगवान को समर्पित करना है आपको। देखो, भगवान को समर्पित करने का मेरा मतलब है, मैं किसी धर्म या मजहब की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आप जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं वहां पर जहां आपका पूजा स्थल है, तो आप जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे मतलब महीने में पैसे निकाल के लाते जरूर है, घर में घर खर्च के लिए लाएं या किसी के लिए भी लाएं। पैसे लाने के बाद आपको भगवान के मंदिर में जरूर रखने चाहिए जहां भी आपका पूजा स्थल है वहां पर। क्योंकि वहां रखने से होगा क्या, एक तो पैसों से हमारी आस्था जुड़ जाती है और जहां हमारी आस्था जुड़ जाती है वहां हम बहुत सोच समझ कर, खर्चा हो या फिर पूजा हो या फिर कुछ भी काम हो, हम बहुत सोच समझ कर करते हैं। और ऐसा करने से हमारा पैसा कभी भी किसी के गलत हाथों में नहीं जाता है और किसी भी गलत काम में हमारा पैसा नहीं लगता है। क्योंकि जहां भगवान का आशीर्वाद होता है वहां पर सब कुछ अच्छा होता है। तो इसीलिए सबसे पहली कमाई अपनी जब भी महीने में घर लेके आए तो सबसे पहले उसको भगवान को समर्पित करना है। ऐसा करेंगे तो आपका बहुत पैसा बचेगा और आपके घर में सुख समृद्धि और आपके पैसे में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। दूसरा पॉइंट है बजट प्लान करना। देखो, हर महीने बजट प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। बजट प्लान करने से हमारे जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं वो कट हो जाते हैं और जो सिर्फ हमारे ज़रूरत वाले खर्चे होते हैं वो हम करते हैं। क्योंकि बजट प्लान करने से हमें पहले से ही खर्चों का पता चल जाता है कि कौन से खर्चे हमारे अननेसेसरी हो रहे हैं, कौन से खर्चे हमारे जो है ज़रूरत वाले हैं। जो ज़्यादा ज़रूरत वाले खर्चे उन पर आप अपना पैसा खर्च करेंगे और जो अननेसेसरी खर्चे आप उनको कट कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के। तो आपको सबसे पहले पैसे कमा रहे हैं तो अपने घर का बजट प्लान जरूर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमेशा कैश में ही करें खरीदारी। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि मतलब ये क्या बोल रही हैं, अब दुनिया में सब इंडिया में जो कैशलेस करने की बात कर रहे हैं कि कैशलेस इंडिया बनाया जाएगा, आप बोलिए कि कैश में करें खरीदारी। देखो, कैश में खरीदारी करने से पैसा बहुत बचता है। अब इसमें मैं फ़र्क बताती हूँ। जब हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या एटीएम से जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा पैसा कितना खर्च हो गया और हम उससे पे कर देते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कट रहा है, उसको हमें हाथ से नहीं देना पड़ रहा है। जब हम 100 का नोट या 500 का नोट हमारे हाथ से जाता है तो हमारे दिमाग को फील होता है और हमारे बहुत टचिंग होती है दिमाग में कि मतलब ये हमारा पैसा खर्च हो रहा है। तो हम बहुत कम कम करके खर्च करते हैं और क्रेडिट कार्ड से तो हमें पता ही नहीं चलता, बस हम स्वाइप करके चले आते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप कम कमाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैश का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड का। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। चौथा पॉइंट है दिन भर की खरीदारी के बाद जो आपके पास सिक्के या फिर कोई छोटा नोट बढ़ जाता है तो आप उस पैसे को हमेशा शाम को आकर के गुल्लक में
डाल सकते हैं। अब कभी कभी आप उसमें एक बड़ा नोट भी डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि आप उस पैसे को गिनेंगे नहीं, आप बस उसमें डाले जा रहे हैं। जब मंथ का एंड होगा या फिर ईयर का एंड में जब आप उस गुल्लक या पिगी बैंक को तोड़ोगे तो आपको उसमें एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि उसमें आपको 1 लाख या 2 लाख मिलेंगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसमें उतना पैसा जमा हो चुका होगा जितनी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो आपको ये तरीका ज़रूर आजमाना चाहिए। 5वां पॉइंट है नो स्पेंड डे ज़रूर रखें। देखो, आप एक हफ्ते में एक नो स्पेंड डे रखते हैं तो आपका एक दिन का खर्चा बच सकता है। आप सिर्फ उस नो स्पेंड डे में अपनी ज़रूरत ज़्यादा इमरजेंसी वाली चीज़ को ही खरीदेंगे, लेकिन कोई भी अननेसेसरी सामान को नहीं खरीदेंगे। अगर आप हफ्ते में एक दिन कर लेंगे तो महीने के 4 दिन हो गए, 4 दिन का खर्चा आप बचा सकते हैं। अब मान लो एक दिन का आपने 200 रुपये भी बचाया तो वो 4 दिन का आपका 800 रुपये हो रहा है, तो वो 800 रुपये आप मंथ में ऐसे ही बचा सकते हैं। तो आपको ऐसा ज़रूर करना है। नंबर 6 पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द शुरू करें। देखो, इन्वेस्टमेंट में वो पावर होती है कि जो किसी में नहीं होती। आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट को सुना होगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐसा होता है कि वो दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग होने में टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम पीरियड ज़्यादा होना चाहिए। पैसा भले ही हमारा कम इन्वेस्ट करें लेकिन टाइम पीरियड ज़्यादा मिलेगा, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैसे सेव करने से ही कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम पैसा सेव करते रहें और हमारा पैसा ग्रो हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि आप सेव कर करके उस पैसे को वहीं पर रखते रहेंगे किसी गुल्लक या बटुए में, तो आपका पैसा अपनी वैल्यू घटा देगा। अगर आप उसको काम पे लगा देंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उससे रिटर्न मिलेगा, तो आपका पैसा ग्रो होगा। तो यहीं से आप पैसे वाले बनने की शुरुआत हो जाएगी आपकी। ठीक है, जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना जरूर शुरू करें। 7वां पॉइंट है बुरी आदतों को छोड़ें। अब देखो, बुरी आदतें इंसान को ना खाई में ढकेलती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बेकार कर देती हैं। वहाँ तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप गुटखा खाते हैं, मतलब तंबाकू का सेवन करते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। इनसे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है और हमारा पैसा भी चला जाता है। स्वास्थ्य खराब हुआ तो हम डॉक्टर को भी देंगे और उनको पैसा खर्च करके उनको खरीद के खा भी रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है तो आप इसको धीरे धीरे करके छोड़ दें, तो आप महीने में 1000-1500 की बचत ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है। 8वां पॉइंट होता है कि दिखावा ना करें। देखो, दिखावा करने में हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और ये दिखावा है ना, हमें कई साल पीछे धकेल के ले जाता है। आप महंगी गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन और महंगे महंगे ब्रांडेड शूज, इन सारी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, तो ये व्यर्थ में आप पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर हाँ, आप कमा रहे हैं, अच्छा फ़ोन लेके आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो ठीक है। अगर आप कुछ कमा भी नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही दिखाने के लिए नया फ़ोन, नया लैपटॉप, नई गाड़ी, तो ये सारे शौक छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। जब आपके पास भरपूर पैसा हो जाए तो आप खुद कर सकते हैं, आप खुद अपना स्टेटस बढ़ा सकते हैं, तो आपको दिखावा नहीं करना है। 9वां पॉइंट आता है हमेशा गरीबों की मदद करें। देखो, कुछ पैसा जो हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा पैसा अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हेल्प करने के बाद हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और एटलीस्ट जो हम किसी को देते हैं भगवान हमेशा हमें उसका दोगुना करके वापस करते हैं। तो हमें हमेशा गरीब और भूखे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। जो भी रास्ते में आप देखते हैं कभी कोई भूखा है तो आप उसको खाना खिला सकते हैं। आपको लगता है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उस चीज़ से उसकी मदद कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं, ऐसा जरूर करें। अगर आप किसी भी गरीब या भूखे को देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं इसको खाना खिला सकता हूँ एक टाइम का, तो ज़रूर खिलाइए। ऐसा करने से हमारे पैसे में बरकत होती है और हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। 10वां पॉइंट है रोज़ सुबह जल्दी उठें और अच्छे काम सीखने का प्रयास करें और कुछ अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें, जिससे हमारा माइंड हेल्दी रहता है और हम अच्छे से अपना दिन एंजॉय कर पाते हैं और हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाती है। और रोज सुबह जल्दी उठने से हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उस टाइम का हम सदुपयोग कर सकते हैं कुछ नया सीखने में, कुछ अच्छा करने में। तो ये 10 पॉइंट थे। कैसे लगे पॉइंट कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए